हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है 10वीं का ब्लूप्रिंट। राजस्थान बोर्ड द्वारा जारी जो बोर्ड परीक्षा 2026 की होने वाली है उसके लिए राजस्थान बोर्ड ने जो ब्लूप्रिंट जारी किया है वो ब्लूप्रिंट मैं लेकर के आई हूँ। कौन से विषय का? गणित विषय का ब्लूप्रिंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, अगर आपको ब्लूप्रिंट का ध्यान होता है तो ब्लूप्रिंट से आपको पता चल जाता है कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे और कौन से चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। मतलब कौन से चैप्टर से बड़ा प्रश्न आएगा, किससे फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, किससे जो है बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा। इस तरह का अगर हमें नॉलेज हो तो हमें परीक्षा की तैयारी के लिए अच्छी हिंट मिल जाती है। हम बेहतर तरीके से परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं उस चैप्टर से। उसी तरह के क्वेश्चन हम जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं जिससे हम अच्छा स्कोर ला सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का हम जो है प्रश्न पत्र योजना यानी ब्लूप्रिंट किसका? मैथ का। तो मैथ का जो एग्जाम आपका होता है वो 80 नंबर का होता है, आप सब जानते ही हैं। और जो बोर्ड की साइट पे जो ब्लूप्रिंट जारी हुआ है वो कुछ इस तरह का है जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, जो समझ में ढंग से आपको आ नहीं रहा है। तो इस ब्लूप्रिंट को मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में काफ़ी देर तक माथापच्ची करके उसको मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट किया है, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में जिसको देखते ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, ये जो ब्लूप्रिंट है ये बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, इस तरह का ब्लूप्रिंट जिसमें समझने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो मैंने क्या किया है, अपने तरीके से उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में उसको बनाया है जिससे आप बहुत ईजीली समझ जाओगे कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे और टोटल कितने क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आएंगे। तो शुरू करते हैं हम क्या ब्लूप्रिंट का डिस्कशन। ये जो ब्लूप्रिंट है ये मैंने अपने हिसाब से तैयार किया है, जो बोर्ड ने जारी किया उसी को देखते हुए मैंने इस ब्लूप्रिंट को सिंपल फॉर्म में जो है तैयार कर लिया है काफ़ी देर की सोच विचार के बाद। तो देखिए क्या है इस ब्लूप्रिंट में। पेपर जो है आपका 3.25 घंटे का होगा, ठीक है। 3.25 घंटे का पेपर जो है आपका होगा और जो टोटल 80 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर आपके चैप्टर 14 हैं, 14 चैप्टर हैं। उन 14 चैप्टर में से किस तरह से क्वेश्चन आएंगे हम बात कर लेते हैं। पहला जो आपका चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। कौन सा? वास्तविक संख्याएं। उसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ का प्रश्न का मतलब क्या होता है? बहुविकल्पीय जो प्रश्न होते हैं, एमसीक्यू होते हैं, वो पहले चैप्टर से टोटल 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एमसीक्यू, ठीक है। टोटल 2 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे पहले चैप्टर से। और उसके बाद रिक्त स्थान पहले चैप्टर से नहीं पूछे जाएंगे। अति लघु उत्तरात्मक जो सिर्फ 1 अंक का होगा, ऐसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अति लघु उत्तरात्मक जो 1-1 अंक के होंगे 2 क्वेश्चन और एमसीक्यू 2 क्वेश्चन पहले चैप्टर से। कुल मिलाकर के 4 क्वेश्चन आ गए हैं पहले चैप्टर से और टोटल 4 अंक के होंगे, ठीक है। ठीक है, 1-1 अंक के ये 2 क्वेश्चन और 1-1 अंक के ये 2 क्वेश्चन और इस तरह से 4 अंक का टोटल जो है पहला चैप्टर आपका आएगा। पहला चैप्टर की वेटेज क्या है? 4 अंक का आएगा। दूसरा चैप्टर की बात करते हैं बहुपद। बहुपद में आपसे एक एमसीक्यू पूछा जाएगा, ठीक है। दूसरे चैप्टर में से एक एमसीक्यू पूछा जाएगा। रिक्त स्थान दूसरे चैप्टर में से नहीं आएंगे। तो आप इस तरह से तैयारी कर सकते हैं कि भाई रिक्त स्थान पहले और दूसरे चैप्टर से नहीं आएंगे तो इनकी हम कम कोशिश करें, कम प्रैक्टिस करें। जिससे ज़्यादा एमसीक्यू आएंगे उसके एमसीक्यू ज़्यादा की प्रैक्टिस करें। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न 1 आएगा जो 1 ही नंबर का होगा और एक क्या आएगा? लघु उत्तरात्मक प्रश्न जो है इसमें से पूछा जाएगा। एक प्रश्न किस तरह का पूछा जाएगा? लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन इसे पूछा जाएगा और कुल मिलाकर के 4 अंक का जो है। लघु उत्तरात्मक का मतलब क्या होता है? ये 2 अंक का प्रश्न होगा। ये प्रश्न कितने? 2 अंक का। तो एक प्रश्न ये 2 अंक का पूछा जाएगा तो 2 और 1 अंक का क्वेश्चन ये और 1 है। कुल मिलाकर के 4 अंक का जो है दूसरा चैप्टर आपका आएगा जिसमें से कुल मिलाकर के 3 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले में से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 4 अंक के होंगे, यानी 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4, ठीक है। 2 अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 एमसीक्यू पूछे जाएंगे और जो 1-1 अंक के होंगे, 4 अंक के। और इसी तरह से दूसरा जो चैप्टर है उसमें टोटल 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अंक कितने होंगे? 4, जिसमें से 2 1-1 नंबर के क्वेश्चन होंगे और 1 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, लघु उत्तरात्मक प्रश्न। तीसरी चैप्टर की बात कर लेते हैं। इसमें है 2 चर वाले रैखिक युग्म, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये जो चैप्टर है आपका, इसमें एक एमसीक्यू आपसे पूछा जाएगा, एक अति लघु उत्तरात्मक जो 1 नंबर का होगा, एक लघु उत्तरात्मक जो कि 2 नंबर का आपका होगा और कुल मिलाकर के 4 अंक का ये चैप्टर हो जाएगा। और क्वेश्चन कितने? क्वेश्चन की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो टोटल 4 अंक के होंगे। बात करते हैं द्विघात समीकरण चौथे चैप्टर की, जिसमें से आपसे एमसीक्यू नहीं पूछा जाएगा।
फोर्थ जो चैप्टर है उससे एमसीक्यू नहीं पूछा जाएगा। यहाँ से एक रिक्त स्थान आएगा और यहाँ से एक दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आएगा जो कि 3 नंबर का होगा। ठीक है, एक प्रश्न बड़ा कहाँ से आ रहा है, द्विघात समीकरण से एक बड़ा प्रश्न आ रहा है जो कितने नंबर का है, जो 3 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जाएगा। और जो 3 नंबर का क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो कुल मिलाकर के 2 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस चैप्टर से, एक रिक्त स्थान और एक बड़ा क्वेश्चन, और कुल मिलाकर के 2 क्वेश्चन के 4 नंबर आपको इस चैप्टर के मिल जाएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं किसकी, समानांतर श्रेणियाँ। ठीक है, समानांतर श्रेणियों वाले की अगर हम चैप्टर की बात करें 5वें चैप्टर की, तो यहाँ से 2 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। ठीक है, इस चैप्टर से 2 एमसीक्यू आएंगे। एक रिक्त स्थान आएगा जो 1 नंबर का होगा, एक अति लघु उत्तरात्मक जो 1 नंबर का ही होगा, और एक लघु उत्तरात्मक जो 2 नंबर का होगा। इस तरह से कुल मिलाकर के कितने नंबर हो जाते हैं, 2 3 4 5 6, यानी 6 अंक का जो है ये चैप्टर आएगा। और क्वेश्चन कितने आएंगे, 2 एमसीक्यू, एक रिक्त स्थान, एक अति लघु उत्तरात्मक और एक लघु उत्तरात्मक। इस तरह से कुल 5 क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से आते हैं समानांतर श्रेणियाँ से, और 5% जो आएंगे वो टोटल 6 नंबर आपको दे करके जाएंगे। 6 मार्क्स का ये चैप्टर आपका एग्जाम में आने वाला है। उसके बाद बात कर लेते हैं अगला चैप्टर जो है अपना 6 चैप्टर त्रिभुज। त्रिभुज वाला जो चैप्टर है उसमें देखिए एक आपसे एमसीक्यू पूछा जाएगा, एक रिक्त स्थान पूछा जाएगा और एक 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा जो लघु उत्तरात्मक प्रश्न होगा, और कुल मिलाकर के 4 नंबर का ये चैप्टर आपका आ जाएगा जिसमें से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक लघु उत्तरात्मक, एक रिक्त स्थान और एक एमसीक्यू। बात करते हैं 7th चैप्टर की, निर्देशांक ज्यामिति। ये वाला जो चैप्टर है ये आपका टोटल 7 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा, ये लंबा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, ये 7 नंबर आपको दे करके जाएगा, जिसमें से एक आपसे एमसीक्यू पूछा जाएगा, एक एमसीक्यू पूछेगा, और रिक्त स्थान इस चैप्टर में से नहीं आने वाला है। अति लघु उत्तरात्मक 1 नंबर का प्रश्न आएगा और लघु उत्तरात्मक 2 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा, और एक प्रश्न इसे दीर्घ उत्तरात्मक में पूछा जाएगा जो कितने नंबर का होगा, जो 3 नंबर का होगा। ठीक है, इस तरह से कुल मिलाकर के 3 और 2 5 6 और 7 नंबर का एक चैप्टर हो जाएगा, और टोटल क्वेश्चन इसमें 4 आपसे पूछे जाएंगे। 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 7 नंबर के होंगे वो। ठीक है, आगे बात करते हैं 8वें चैप्टर की, त्रिकोणमिति का परिचय। ये जो चैप्टर है 8वां चैप्टर, इसमें से आपसे एक एमसीक्यू पूछा जाएगा, एक आपसे रिक्त स्थान पूछा जाएगा, एक अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा, एक दीर्घ उत्तरात्मक और एक लघु उत्तरात्मक। ठीक है, एक 3 नंबर का प्रश्न भी पूछा जाएगा, एक 2 नंबर का प्रश्न भी पूछा जाएगा। इस तरह से कुल मिलाकर के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन वेटेज क्या है, 8 अंक आपको दे करके जाएंगे ये 5 क्वेश्चन, क्योंकि इसमें से एक दीर्घ भी पूछा जा रहा है, एक लघु भी पूछा जा रहा है, अति लघु भी पूछा जा रहा है, रिक्त स्थान भी पूछा जा रहा है, मतलब सब तरह के क्वेश्चन त्रिकोणमिति वाले चैप्टर से बन रहे हैं। और कुल मिलाकर के ये चैप्टर बड़ा रहने वाला है जो 8 मार्क्स आपको दे करके जाएगा, 8 नंबर अकेला चैप्टर आपको दे करके जाएगा। बात करते हैं 9वें चैप्टर, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ये वाला जो चैप्टर है इसमें से आपसे कुल 2 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, कुल 2 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक निबंधात्मक क्वेश्चन, बड़े आंसर वाला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा आपसे, और एक जो है वस्तुनिष्ठ यानी एमसीक्यू यहाँ से पूछा जाएगा, और कुल मिलाकर के ये चैप्टर आपको 5 नंबर दे करके जाएगा, और क्वेश्चन की संख्या 2 ही रहेगी। 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे और 5 मार्क्स आपको इन 2 क्वेश्चनों के मिलेंगे। अगला चैप्टर है वृत्त। वृत्त की बात कर लेते हैं, 2 एमसीक्यू यहाँ से पूछे जाएंगे, एक रिक्त स्थान पूछा जाएगा, एक अति लघु उत्तरात्मक पूछा जाएगा और एक लघु उत्तरात्मक। इस तरह से कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे और 6 नंबर के वो होंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से और 6 नंबर वो आपको दे करके जाएंगे, 5 क्वेश्चन। अगले चैप्टर की बात कर लेते हैं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल जो है उससे आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक एमसीक्यू पूछा जाएगा, रिक्त स्थान इस चैप्टर से नहीं आएगा, एक अति लघु उत्तरात्मक दो जो है 1-1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अति लघु उत्तरात्मक जिनके 1-1 नंबर होंगे, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऐसे यहाँ से, एक लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन पूछा जाएगा वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर से, और कुल मिलाकर के यहाँ पे आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 अति लघु उत्तरात्मक, एक लघु उत्तरात्मक और एक एमसीक्यू। कुल मिलाकर के 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 5 नंबर का ये चैप्टर आपका होने वाला है। आगे है सांख्यिकी। सांख्यिकी की अगर हम बात करें तो सांख्यिकी वाला जो चैप्टर है सबसे बड़ा चैप्टर है,
एक हमारा छूट गया है 12वां चैप्टर। ये कौन सा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 MCQ पूछे जाएंगे और एक निबंधात्मक क्वेश्चन। देखिए निबंधात्मक क्वेश्चन जो है 3 ही चैप्टरों से आएंगे। एक त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन जो आएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से आएगा और एक क्वेश्चन जो है आपका सांख्यिकी से आएगा। और ये जो क्वेश्चन होंगे इन पे मैं स्टार लगा देती हूँ, यानी इनके अंदर आपको अथवा में भी क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, इनके अंदर आपको अथवा में भी क्वेश्चन दिए जाएंगे, ये नहीं तो ये, और वो जो अथवा में क्वेश्चन होंगे वो इन्हीं चैप्टरों से होंगे, किसी दूसरे चैप्टर से नहीं होंगे। तो जो है आपसे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाले जो चैप्टर है वहाँ से 2 क्वेश्चन यहाँ MCQ और एक बड़ा क्वेश्चन, कुल मिलाकर के 3 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। निबंधात्मक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है और 2 नंबर के, कुल मिला के 6 नंबर हो जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन की संख्या 3 ही रहेगी। बात कर लेते हैं सांख्यिकी, सबसे बड़ा चैप्टर। सबसे बड़ा चैप्टर ऐसे मान के चलो कि ये ऊपर वाले जो चैप्टर थे उन 3 चैप्टरों के बराबर अकेला है। यहाँ पे 13 नंबर दे करके जाएगा। कितना? 13 नंबर का सबसे बड़ा ये चैप्टर है, एक अकेला चैप्टर 13 नंबर दे करके जाएगा। 2 MCQ यहाँ से पूछे जाएंगे, 2 अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन, एक लघु उत्तरात्मक जो कि 2 नंबर का होगा, एक दीर्घ उत्तरात्मक जो कि 3 नंबर का होने वाला है और एक निबंधात्मक प्रश्न जो कि 4 नंबर का होने वाला है। कुल मिलाकर के 2 2 4 5 6 7 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे और उन 7 क्वेश्चनों के मार्क्स आपको कितने मिलेंगे? 13 अंक के वो 7 जो है क्वेश्चन होने वाले हैं। सांख्यिकी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, बहुत अच्छे मार्क्स अगर आपको लाने हैं तो इसको बिल्कुल आप प्रैक्टिस में लाइए, बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए। 13 नंबर अकेला चैप्टर देखे जाने वाला है। प्रायिकता जो बहुत इजी चैप्टर है और ये 4 अंक का होगा और जिसमें से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, एक MCQ, एक रिक्त स्थान पूछा जाएगा और एक जो है 2 नंबर का क्वेश्चन लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन, और कुल मिलाकर के 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे और ये 4 अंक का जो है आपका चैप्टर रहने वाला है। इस तरह से बच्चों हमने डिस्कस किया है कि सारे के सारे चैप्टर में से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस में से MCQ आएंगे, किस में से खाली स्थान आएंगे, किस में से अति लघु उत्तरात्मक, कहाँ से निबंधात्मक, बड़े प्रश्न कौन से चैप्टर से आने वाले हैं जिनकी हम प्रैक्टिस करें। तो जो है निबंधात्मक क्वेश्चन हमने देखे 3 ही चैप्टर से आने वाले हैं। एक है 9th चैप्टर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन 12वां चैप्टर और 13वां चैप्टर सांख्यिकी। इन 3 चैप्टर से निबंधात्मक प्रश्न आने वाले हैं। अगर हम बात कर लेते हैं कुल प्रश्न कितने आएंगे, तो जो MCQ की बात करें वो जो है 18 MCQ आने वाले हैं टोटल। अगर रिक्त स्थानों की बात करें तो 6 जो है रिक्त स्थान, ये 1-1 नंबर के प्रश्न हैं सारे। अगर हम बात करें अति लघु उत्तरात्मक की तो 12 नंबर के जो है 1-1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे अति लघु उत्तरात्मक। इस तरह से कुल मिलाकर के 18, 6 और 12 ये जो टोटल है ये कितने हो गए? 20, 30, 36 नंबर के जो क्वेश्चन है वो आपसे 1-1 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, 1-1 नंबर के क्वेश्चन जिसमें खाली स्थान होंगे, अति लघु उत्तरात्मक होंगे और आपसे MCQ 18 अकेले पूछे जाएंगे। तो हमें इन पे जोर रखना है, ये मार्क्स हमारे कहीं भी जाने वाले हैं नहीं, इनमें कटने की संभावना कहीं भी होती नहीं है। ठीक है, आपसे 10 क्वेश्चन जो है लघु उत्तरात्मक पूछे जाएंगे जिनके मार्क्स कितने होंगे? 20 होंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और 10 क्वेश्चन है तो 10 दूने 20 नंबर के टोटल जो है ये 10 क्वेश्चन होंगे। दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आपसे 4 पूछे जाएंगे जिसमें हर एक का जो है 3 अंक होता है, 3 अंक होते हैं और 4 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उन 4 क्वेश्चंस के 12 नंबर होंगे। और निबंधात्मक प्रश्न जो है 3 ही पूछे जाएंगे जिसमें से हर एक प्रश्न 4 नंबर का होगा और इस तरह से 12 नंबर के जो है क्या हो जाएंगे? ये अपने निबंधात्मक प्रश्न हो जाएंगे। और टोटल अगर हम बात करें तो टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 53 प्रश्न जो है आपसे पूरे पेपर में पूछे जाएंगे। और मार्क्स की अगर बात करें तो टोटल 80 नंबर का आपका पेपर होगा। तो ये था बच्चों हमारा क्या, राजस्थान बोर्ड द्वारा जारी जो ब्लूप्रिंट है, जिसको मैंने बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में बना दिया था, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस ब्लूप्रिंट को ध्यान में रखें, इसको ध्यान में रखते हुए एग्जाम की तैयारी करें, निश्चित तौर पर आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए।